नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। कन्या राशिफल वालों, आपके ऊपर छतरी बनकर खड़ा है यह देवता, और अब आपके कर्मों का बड़ा फल आपको मिलने वाला है। आपका जीवन यहाँ से बदलने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके ऊपर एक देवता का हाथ है, जिसके कारण आपकी आत्मा को जो भी ठेस पहुंचाएगा, जो भी कोई आपको परेशान करेगा, उसको स्वयं ही नुकसान भरना पड़ जाएगा। आपके दुश्मन इसमें फूट फूट कर रोएगा, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में ऐसा राजयोग का निर्माण हो रहा है कि आपके ऊपर एक देवता का हाथ होने वाला है। मैं वीडियो को विस्तार से बात करूंगा और बताऊंगा अभी आपके जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही है, सारे परेशानी आपका समाप्त हो जाएगा। और आपका सबसे विशेष बात यह है कि आपके ऊपर इस देवता का हाथ रहेगा हमेशा के लिए, और हमेशा आपका रक्षा करेगा, आपके साथ छतरी बनकर खड़ा रहेगा। आपको बस दो संकेत को समझना है। दोस्तों, आपको जो कोई भी परेशान करेगा, जो आपका आत्मा को ठेस पहुंचाएगा, जो आपको नुकसान करेगा, उन्हें स्वयं उसी प्रकार का ही नुकसान होगा। अगर कोई आपको बदनाम करने का कोशिश करेगा तो आपको 1 गुना बदनामी होगा, तो जो आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा उसको 10 गुना नुकसान होना तय है। 10 गुना बदनाम वह खुद ही हो जाएगा। दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं कि आपके सर के ऊपर किस देवता का हाथ है और आपको कौन से 2 संकेत को समझना है। और जीवन में छोटी छोटी 1-2 गलतियां के बारे में बात करूंगा, जो गलतियां आपको नहीं करनी है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और जिस देवता का हाथ आपके सर के ऊपर है, उसका फायदा कैसे लेना है, आप छोटे मोटे 1-2 उपाय करेंगे तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, और उस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना हुआ रहेगा और आपके जीवन में हमेशा तरक्की होता रहेगा। कभी भी आपको किसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूँ अभी आपके जीवन में लंबे समय से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपके जीवन में काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, काफ़ी मुश्किलें चल रही है। लेकिन दोस्तों, आप पिछले कुछ समय को ध्यान में रखें, 4-5 साल पहले तो आपका जीवन अच्छा गया है, आपने अच्छा व्यापार किया है, अच्छा कारोबार किया है, आपके घर भी अच्छे से सुखी संपन्न चल रहे थे। लेकिन यही 2-3 साल में आपके जीवन में दिक्कतें आ रही है। आपके कारोबार में दिक्कतें आ रही है, आपके कारोबार में बार बार अड़चनें आ रही है। आप एक तो जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है, आपको जितना मेहनत करते हैं उससे कई गुना कम फल मिल पा रहा है, और आपके हाथ में पैसा रुकता भी नहीं है, टिकता भी नहीं है, और थोड़ी बहुत कमाते भी हैं तो वह आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है आपका। दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, आपके सर के ऊपर यह देवता का हाथ है। आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा और जो भी समस्याएं चली आ रही है वह समस्या आपका अवश्य ही समाप्त होगा। और दोस्तों, इस समय आपके अपने ही कुछ लोग हैं जो आपको परेशान करता रहता है, जिसको आपने हमेशा भलाई किया है, हमेशा आपने साथ दिया है, जिसका आप अक्सर भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। दोस्तों, इस बात को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण से ध्यान देना है। आप जिसका भला करेंगे जीवन में वही आपके लिए बुरा साबित होगा। और आप किसी के लिए गहराई दोस्ती ना रखें दोस्तों, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आप जिसके साथ गहरा दोस्ती करेंगे वह आपके लिए बुरा साबित हो जाएगा और आपको नुकसान उससे हो सकता है, और जल्दी ही रिश्ता खराब भी हो सकता है। इसलिए किसी के साथ गहरा दोस्ती यारी ना करें, इस बात का विशेष ध्यान दें आप। दोस्तों, आप थोड़ा साफ दिल का इंसान हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, इसलिए बहुत लोग आपका फ़ायदा भी उठाता है। और आपसे कई लोगों ने कर्जा ले रखा है, वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, और आपने कुछ लोगों से कर्जा लिया है, वह आपको पैसे के लिए परेशान कर रहा है। आपने बिना भेदभाव किए ही जिसने भी आपसे सहायता मांगा, आपसे यथाशक्ति आपसे जो हो पाया आपने उसको सहायता किया, इसलिए आपका कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। आपके ऊपर एक देवता का हाथ रहेगा और आपका जीवन का सारा समस्या समाप्त होने वाला है। दोस्तों, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है। आपको जीवन में मैं 2-3 गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां नहीं करनी है। और आगे जो बात मैं बोलने वाला हूं उसे आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। हमारा वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बातों को ध्यान से समझेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों, समस्या ये है कि कन्या राशि के लोग बहुत ही भावुक और महत्वाकांक्षी होते हैं। ज़्यादातर मामले में यह लोग दिमाग की जगह दिल से काम लेते हैं। यह संकोची और शर्मीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन जिसके साथ इनकी जोड़ी जमती है उसके साथ ज़िंदगी खुलकर जीते हैं। कन्या राशि वाले अपने साथी से दिल खोलकर प्यार करते हैं और अपने साथी से भी इसी तरह का प्यार की उम्मीद भी करते हैं। इनके रिश्ते में गंभीरता और स्थिरता नज़र आती है। इनकी
गिनती समर्पित और ईमानदार प्रेमियों के साथ होती है। और दोस्तों, आप किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करते हैं और आपके दिल में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है, इसलिए आपका इष्ट देव, कन्या राशि का इष्ट देवता होता है शंकर जी, महादेव जी। तो महादेव का विशेष हाथ आपके ऊपर होने वाला है। हर हर महादेव का हाथ आपके ऊपर हमेशा रहेगा और आपके ऊपर नज़र भी बनाए रखेंगे। लेकिन दोस्तों, सावधानी आपको ये बरतना है, एक दो गलती नहीं करनी है, नहीं तो फिर शंकर जी नाराज हुए तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, खास करके आपको किसी मित्र को धोखा नहीं देना है। लोगों से दोस्ती कम करें, वो अच्छी बात है, किसी मित्र को धोखा देंगे तो महादेव जी काफ़ी नाराज होते हैं और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसी का फरेब से पैसा लेना या किसी को धोखा देकर उसका पैसा कमाना या किसी के साथ ठगी करना महादेव जी को काफ़ी बुरा लगता है। और महादेव जी का हाथ आपके ऊपर हमेशा बनाए रखेगा और आपके ऊपर नज़र भी बनाए रखे हैं। अगर आपने किसी को नुकसान किया, आपने किसी को गलत किया, तो उसका असर आपको ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप सही हैं और आपको कोई और नुकसान करता है तो आपसे 10 गुना नुकसान उसको भरना पड़ेगा। आपको कोई परेशान करेगा, कोई आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो जो आपको जितना नुकसान करेगा या बदनाम करेगा वह 10 गुना ज़्यादा वह खुद ही बदनाम होगा और खुद ही परेशान होगा। आप ये कुछ ही दिनों में देख लेंगे। नहीं तो कोई आपको कुछ करता है, परेशान करता है, आप बस शांत रहें और देखें, उसका परिणाम उसको कुछ दिन बाद आपको जस्ट ही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जिससे आपको जीवन में नुकसान होता रहा है और अभी भी समस्याएं से घिरे हैं आप। कौन कौन सी गलती में सावधानी बरतनी है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर आपके जीवन के सारे समस्याओं को उपाय के बारे में बात कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहला चीज़, आपके यहाँ कोई लेबर मजदूर कोई गरीब आदमी काम करता है, उसका पैसा ना रखें, उसको रुलाएं नहीं, उनका पैसा समय पर दे दें। दूसरी चीज़, किसी मित्र को आपको धोखा नहीं देना है, किसी के साथ फरेब से आपको पैसा नहीं कमाना है, नहीं तो उससे भी आपको नुकसान होगा। अगर आप 10 रुपया कहीं से फरेब करके कमाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं 20 रुपया भरना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगला सावधानी आपको ये बरतनी है कि किसी भी कन्या का आपको अपमान नहीं करना है। औरत घर की लक्ष्मी होती है, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या प्रेमिका हो या पत्नी हो या समाज की कोई स्त्री ही क्यों ना हो। किसी स्त्री का अगर आप अपमान करेंगे तो आपको कितना भी धन क्यों ना हो, आप जीवन भर परेशान रहेंगे और धन को हाथ से निकलने में देरी नहीं लगती। दोस्तों, लोग राजा लोग भी गरीब हो जाते हैं, इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी कन्या का अगर आप अपमान करेंगे तो धन की दिक्कतें तो होगी, बाकी जीवन भर आप परेशान रहेंगे। इसलिए किसी स्त्री का अपमान ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आज से ही हो सके तो सम्मान करना शुरू कर दीजिए और अगर सम्मान ना कर सकते तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। दोस्तों, अगला सावधानी आपको ये बरतनी है, यह गलती नहीं करनी है। आपको किसी कुत्ते को नहीं मारना है, आपको चूहा को नहीं मारना है, आपको गाय को नहीं मारना है। इसको मारेंगे तो जीवन आपको नुकसान होता रहेगा और लक्ष्मी रुष्ट होगी और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको अगला सावधानी ये बरतना है कि आपको कोई भी अपना योजना, गुप्त योजना किसी को बताना नहीं है। अगर किसी को शादी विवाह लगा रहे हैं, घर में किसी रिश्ते की बात चल रही है या कोई कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं, कोई नई व्यापार की नींव डालने वाले हैं, तो कोशिश करें जितना आवश्यक है, जो खास है उसी के साथ बात साझा करें। सबको ना बताएं, सबके साथ अगर बात साझा करेंगे तो उसमें आपको असफल होना तय है, सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात की विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। और दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के बारे में। दोस्तों, अगर आपको व्यापार में लंबे समय से घाटा आ रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दिक्कतें आ रही है, तो आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्योदय होने से पहले। और अगर व्यापार में अधिक वृद्धि चाहिए, लाभ चाहिए, धन की भी वृद्धि हो साथ में, तो उसके लिए आप कर सकते हैं तो उसी पेड़ के नीचे शाम को सरसों का दीप भी जलाएं, आपको अधिक लाभ होगा। और अगर आप चाहें तो सरसों का दीप नहीं भी जला सकते तो नहीं जलाइए, लेकिन सुबह शाम पीपल के पेड़ में जल अर्पित अवश्य करें, इससे काफ़ी लाभ होगा मंगलवार और शनिवार को। और दोस्तों, अगर आपको नई कारोबार या नई व्यापार शुरुआत करना है और उसमें कोई दिक्कतें या कोई मुश्किलें आ रही है, तो उसका समाधान के लिए आपको शुक्रवार और शनिवार को पीपल का पेड़ के पास अगरबत्ती जलाकर अगरबत्ती दिखाना चाहिए, इससे काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करना चाहिए। ध्यान दें, महादेव और पार्वती का मूर्ति एक साथ में हो। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी आप फोटो या मूर्ति रख सकते हैं। महादेव और पार्वती का एक साथ का मूर्ति का पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा और जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं आ रहे हैं, या एक बार रिश्ते आ गए वह दोबारा नहीं आते हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे आपका जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा आपको। दोस्तों, आप बात करते हैं, अगर आपको
कर्ज में दिक्कतें आ रही है, कर्ज से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए आपको पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। इससे जल्दी ही आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा और धन में भी काफ़ी वृद्धि होगा। और चाहे तो आप घर के अपने छत के ऊपर भी पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, इससे काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, किसी को नौकरी में दिक्कतें आ रही है, नौकरी लेने की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है, बार बार असफल हो जा रहे हैं आप, तो आपको प्रतिदिन सुबह नहा धो करके आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य नौकरी का कारक होता है, उसको खुश करेंगे तो आपको नौकरी अवश्य लेगा। और दोस्तों, आप लोग का इष्ट देवता महादेव जी होता है, आप लोग महादेव जी का विशेष पूजा करें, इससे आपको हर क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपका समस्याओं का समाधान मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।